नाम ऊंचा ऊंचा परम्पार तू प्रभु तेरी महिमा है अपार। इंसान के रूप में यीशु प्रकट हुआ, क्रूस की मृत्यु भी मेरे लिए सही। इस कारण परमेश्वर ने उसको जो नाम दिया, वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। और उसके नाम पे हर घुटना टेकेगा। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा ऊंचा परम्पार तू प्रभु तेरी महिमा है अपार। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा ऊंचा। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे। अभी मैं प्रभु का नाम की महिमा हो। अभी वर्तमान हमारे जो सर है बीजू जैकबसन सर, वो हमें परमेश्वर का वचन में हमको वचन से हमको सिखाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना पूर्वक प्रभु के उपस्थिति में हम बैठे। प्रभु के नाम की महिमा हो। बेशक प्रार्थना नहीं हुआ। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा बड़ाई आदर भक्ति सम्मान करते हैं। आज प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह कृपा किया है और इस BDTI में हम सभी को जुड़ा, उसके कारण धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में आपका जो ठहराया हुआ जो हमारे सर बीजू जैकबसन सर के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी बातें करे। आपका जो जीवित वचन हम सभी के लिए रखा है, उस वचन को प्रभु जी सरल रीति से बांटने के लिए आपकी आत्मा अगुवाई करे। और जितने भी लोग यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं, हम सभी को भी प्रभु जी आप आशीष करें कि हम सब लोग उस वचन को अच्छी तरह से सुन सके। और प्रभु जी ये जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक जो भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, नेटवर्क अच्छे से रीति से चलने के लिए सहायता करे, अनुग्रह करे। और जो भाई वचन बोलेंगे और जो भाई अनुवाद करेंगे, उनको भी प्रभु आप आशीष करे, कृपा करे और प्रभु जी सहायता करे, मदद करे। सभी बातों को हम सभी लोग अपना जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। अभी मैं हमारे बीजू जैकबसन सर के हाथ में ये बाकी समय को सौंपता हूँ। प्रभु आपको सर आप हमें परमेश्वर का वचन से सिखाए। सर म्यूट है आपका सर। Good morning to all of you and praise the Lord. आप सबको सुबह के समय में नमस्कार। It is a great privilege and honor to be sharing God's word with you all this morning. ये जो सुंदर सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटूं। So we were seeing in New Testament survey the gospel according to Mark, and we were seeing the growing opposition to Jesus Christ during his ministry. और हम लोग मरकुस सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि सेवक का विरोध कैसे बढ़ रहा है। And we considered how the Pharisees and scribes, they took every opportunity to find fault
either with his disciples or with the Lord himself. और हम देखते हैं जो शास्त्री और फरीसी हैं वो ये यीशु मसीह और उनके चेलों के द्वारा किसी दोस्त को ढूंढना चाह रहे हैं. So let us turn to Mark chapter 7 and read verse 1. आइए हम लोग मरकुस 7 का 1 पढ़ें. मरकुस 7 अध्याय उसका 1 वचन. पढ़ रहा हूं. तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उनके पास इकट्ठे हुए. So we see that they who are the Pharisees and certain scribes came from Jerusalem. और हम यहाँ पर देखते हैं जो फरीसी और शास्त्री हैं वे लोग यरूशलेम से आए हुए हैं. They have traveled almost 80 miles to 100 miles from where they were to go to where Jesus was, and they struggled a lot to reach there. और हम देखते हैं जो शास्त्री फरीसी हैं करीब 100 मील तय करके आए हैं. आज के विषय में बात कहें तो 300 किलोमीटर से वो परेशानी को उठाते हुए यीशु मसीह के पास आए हैं. So this 80 miles which they traveled was with the purpose of disputing Christ and his ministry. और ये जो 80 मील चल के आए हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य है मसीह के साथ वाद विवाद करें. I do not know what means of transport they used during that time to travel this much distance just to have a fight with the Lord. और हम ये नहीं जानते कि वो किस चीज से वो यात्रा करके आए और उनका उद्देश्य यही था कि यीशु मसीह के साथ वाद विवाद करें. So let's read verse 2. आइए हम वचन 2 को पढ़ें. और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा. So we see that they were watching everything. They were watching and saw some of his disciples eating bread with defiled hands, that is, unwashed hands, and they found fault at that opportunity. और हम देखते हैं वो वहां पर आकर यीशु मसीह और उनके चेलों को सब कुछ देख रहे हैं जो वहां पर चल रहा है, और उन्होंने यह देखा कि उसके चेले बिना हाथ धोए रोटी खा रहे हैं. Turn to the last verse of the previous chapter, chapter 6. You know what Jesus had done? He had entered into villages or city or country. They laid the sick in the streets, and as many as touched him were made whole. और हम देखते हैं जो मरकुस 6 का जो आखिरी वचन है कि प्रभु यीशु मसीह गांवों नगरों बस्तियों में जाकर लोगों को बाजारों में रखकर उनको चंगा किया, और वहां भी उन्होंने दोष निकालना स्टार्ट किया था. For a person who has done such good things, at that point of time, these Pharisees and scribes should have come with a bouquet, but they did not. और जब एक व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उस समय भी ये फरीसी लोग सही मकसद से नहीं आते हैं. They came almost 80 miles to pick quarrels with our Savior. और वो लोग जो 80 मील यात्रा करके आए हैं केवल एक उद्देश्य के साथ कि प्रभु यीशु के साथ झगड़ा करें. So if they had come to be taught by him, then their zeal would have been very commendable. और यदि वो लोग जो प्रभु सिखाते हैं उसको सुनने के लिए आते हैं तो वो एक अच्छी बात है. But they had come to oppose him and to check the progress of the gospel which he was preaching, which was great wickedness. लेकिन वे लोग सुसमाचार को सुनने नहीं लेकिन एक बुरे विचार से उसकी निंदा करने के लिए आते हैं. So we see that the Pharisees at Jerusalem, they had a thought in their minds that they were big people. They had authority not only in Jerusalem, but also to the other parts of the country. And they
therefore started visiting and keeping people to question them as they did when John was asked when he had appeared. और जब हम देखते हैं ये जो यहूदी जो शास्त्री फरीसी हैं वो अपने आप को कुछ बढ़कर समझते हैं कि यरूशलेम के बाहर भी हम जाकर जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं उसको देख रहे हैं और लोगों से सवाल भी पूछते हैं. So what they did to John the Baptist, his forerunner, they did to Jesus Christ also. और उन्होंने जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ किया वैसा ही प्रभु यीशु के साथ कर रहे हैं. And verse 19 of chapter 1 of John, if you read there, we see that they are coming and asking something to John. यदि हम मरकुस 1 का 19 पढ़ें तो वहां पर हम देख सकते हैं वो Brother John chapter 1 and verse 19. यूहन्ना 1 का 19 यदि हम लोग पढ़ें तो वहां पर हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है. So from Jerusalem to Jordan, there are people who are going to ask him a question, who art thou? और हम लोग यहाँ देखते हैं वो यरूशलेम से यरदन पर आते हैं यह पूछने के लिए कि वह कौन है. He did not say, I am the forerunner of Christ, but humbly he replies to them that, are you Elias? He says no. And art thou that prophet? He says no. और उन्होंने ऐसा उत्तर नहीं दिया कि मैं प्रभु का मार्ग तैयार करने वाला हूं. उन्होंने पूछा क्या तुम एलिया हो? उन्होंने मना कर दिया. But he says only the words like this in verse 23. I am the voice of one crying in the wilderness. That's what he says. और उन्होंने कहा मैं एक प्रभु की आवाज हूं जो जंगल में चिल्लाती है. So we see whatever they did in the past, in the future also they are doing. और जो वो लोग पिछले दिनों में करते थे वही कार्य वो लोग वर्तमान में कर रहे हैं. So it was like COVID times when we are advised to wash our hands at every possible opportunity so that the COVID virus does not pass on from our hands to our mouth. और जिस प्रकार से अभी जो कोविड की जो स्थिति चल रही है उस समय भी हम लोग विचार कर सकते हैं कि वो बिना अभी हम लोग हाथ धुल के हर काम करें ताकि बीमारी ज्यादा ना फैले. So when I was reading this portion, I thought it was COVID which was happening at that time of Lord Jesus. और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि उस समय यीशु मसीह के जमाने में भी कोविड फैला होगा. So they said the main accusation is that they did not eat after they washing their hands. और ये जो मुख्य जो दोष उन पर लगाया जा रहा है कि वो बिना हाथ धोए खाते हैं. So they were following the traditions of the elders who would wash their hands before a meal. और वो लोग जो पुरानियों के नियमों को यहाँ पर ला रहे हैं जो बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते हैं. It's a nice and clean custom and there's no harm in it. और ये बहुत अच्छी प्रथा है इससे कोई हानि नहीं है. But when you give so much of importance to it, we are giving too much importance to about the body and the care of the body which is of the earth. लेकिन जब हम लोग इसको ज्यादा महत्व देते हैं तो हम अपने शरीर और दुनिया को ज्यादा महत्व देने लगते हैं. So they wanted to keep up the tradition of the elders. और वो लोग अपने बड़े जो पूर्वज लोगों के प्रथा को रखना चाहते थे. So some pretended or as having a zeal for the authority of the church, and they talked much and went and talked to the disciples and to the Lord saying that, see, look here, you have to wash your hands before you eat. और वो लोग
ऐसा कुछ बहाना भी बनाते हैं और उस समय चेलों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए। So the Pharisees used to wash their hands often, and they were holding the traditions of the elders. और जो फरीसी लोग हैं वो अपने हाथों को एक दिन में कई बार धोते थे, क्योंकि वह पूर्वजों की प्रथा को बनाए रखना चाहते थे। But the problem was they put religion into the doctrine. और परेशानी ये है कि उन्होंने सिद्धांतों को उस धर्म में घुसा दिया है। When they came back from the market, they used to wash their hand and eat only after washing. और जब वो लोग बाजार से वापस आते थे तो हाथ धोकर ही खाना खाते थे। And they also used to do all the washing of the cups and the pots and the brazen vessels and of the tables. They were very clean people externally. और बाजार से आने के बाद वो अपने कपों को, अपने बर्तनों को, टेबल को बहुत अच्छे से मांजते थे। So we see that we have an account of the practice of the Pharisees and the Jews. We read that in verse 3 and 4. और हम लोग मरकुस 7 का 3 और 4 में हम पढ़ते हैं जो फरीसियों शास्त्रियों की प्रथा को। So they took great pains in washing their hands. और वो लोग अपने हाथों को भली भांति धोते थे। They washed with great care. और वो लोग अपने हाथों को सावधानी पूर्वक धोते थे। They were looking at each finger and cleaning it so well that not even a germ would have been there. और वो अपने हाथों को, उंगलियों को बहुत अच्छे तरीके से धोकर कि कोई भी उस पर कीटाणु तो नहीं रह गया है, इस प्रकार धोते थे। So they washed their wrists, and when they lifted up their hands, they let the water run down to their elbows also. और जब वो लोग अपने कलाई को धोते थे तो हाथों को ऊपर उठाते थे और पानी कलाई से होते हुए कोहनी तक आ जाता था। So why they used to wash so much is because of a special thing which they had in mind. और वो अपने हाथों को बार बार क्यों धोते थे? क्योंकि उनके मस्तिष्क में ऐसा रहता था कि हम विशेष लोग हैं। So when they went out, they would have come in contact with the traders or somebody in the market who was not a Jew and who was a heathen. और जब वो लोग मार्केट में आया करते थे और जिनके साथ वो व्यापारी कार्य करते थे जो अन्य जाति के हुआ करते थे, and they thought that they were polluting themselves and they were referring to whatever was prophesied by Isaiah. So let us read that portion, Isaiah 65 and verse 5. आइए हम लोग यशायाह 65 का 5 पढ़ते हैं। यशायाह 65 का 5। जो कहते हैं हट जा मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ, ये तेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। So this is what they had in their hearts. Stand by thyself, don't come near me, I am holier than thou. और वो कहते थे हम तुमसे पवित्र हैं। So that is the attitude which they had, holier than thou attitude which was in their minds. उनसे पवित्र होने की जो उनके मस्तिष्क में गुण था वो उनके अंदर रहता था। So if they had washed in the morning, if they did not go out, they need not have to wash again. But if they went out and met somebody who was not a Jew, they'll come back and wash it so well that all the uncleanness of coming into contact with a heathen person would be all washed away. और यदि वो लोग सुबह में अपने हाथों को धोते हैं, यदि बाहर नहीं जाते हैं तो वो बार बार धोने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो बाहर जाकर दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो अपने हाथों को भली भांति धोते हैं ताकि उनकी हर एक अशुद्धता बाहर हो जाए। So the elders got a reputation among the people
for washing hands and for a sanctity which they practiced in their washing of their hands and the cups and the pots and the brazen vessels. इस प्रकार से शास्त्रीय फरीसियों को अपने हाथों को धोना और बर्तनों को धोना और शुद्धता दिखाना, इस प्रकार से उन्हें समाज में बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। And we read in verse 4 the washing of cups, pots, brazen vessels and of tables. और हम 4 वचन में पढ़ते हैं कि वो अपने कटोरों, लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और मांजा करते थे। So, but here we see the Pharisees and scribes, they come and watch the disciples very carefully and they see that they are eating without washing their hands. और वो जिस प्रकार से अपने आप को भली भांति धोते थे, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु के चेले हाथ धो के खाते नहीं हैं। So they kept up their superstition in everything and forced everything onto others. और वो अपने मन में जो विचार को रखकर कि वो दूसरे भी करें, ऐसी उनकी मनसा है। So what they did was something which was too much of priority and focus on certain things, which was a practice and tradition of the elders. इसलिए हम वहां पर देखते हैं जो शास्त्री फरीसी हैं, वो लोग पुरनियों की रीतियों को बनाए रखना चाहते हैं। They found fault. They said, you are rebels. You are not conforming to the teachings of the traditions of the elders. और वो कह रहे हैं कि तुम विरोधी हो, क्योंकि आप पुरनियों की रीतियों पर नहीं चलते हो। They brought a complaint against them to their master. और वो चेलों के स्वामी पर दोष लगाने लगते हैं। Their expectation was that the master will call them, hey Peter, oh John, James, all you come here, huh? And he should check them and order them to confirm, wash their hands, then only eat. और यहाँ पर फरीसी और शास्त्री लोग सोच रहे हैं कि हम यीशु मसीह को ये बातें बताएंगे तो यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना, याकूब को बुलाकर कहेंगे कि इस प्रकार आपको नहीं करना चाहिए। Why are you not doing as we are doing? और वो सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं और आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। So why are you not walking according to the tradition of the elders? और आप लोग पुरनियों की रीति पर क्यों नहीं चलते हो। But they have not read something which was in Psalms 119 verse 99 and 100. Let's read that verse. आइए हम पढ़ते हैं 119, 99 and 100. आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 99 और 100। Somebody can help? जी सर। 99। Yeah. कितना? ब्रदर 119 119 99 99 और 100। हाँ ठीक, 119। ओके। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चुनौतियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। So when the Lord opens your eyes of understanding, you will get even more understanding than the elders and their traditions. जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलते हैं, तब आप पुरनियों की रीति से अधिक समझेंगे। What did Jesus do? और यीशु मसीह क्या करते थे? He is arguing with them. और वह उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। So he says that this people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है।
So he reproves them for their hypocrisy in pretending to honor God, and they are doing all these things. और प्रभु यीशु मसीह उन्हें उनकी जो दिखावट जो बहानेबाजी को देखते हुए उनको डांटते हैं कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। So if you read 6 and 7, you will see that Lord is telling them that you are doing all these things in vain. और हम लोग यदि 6 और 7 वचन पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये व्यर्थ उपासना करते हो तुम। So let's turn our attention to Isaiah chapter 29 and verse 13. Isaiah 29 and 13. यशाया 29 का 13 वचन। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। So we see here that they honor me with their lips, but their heart is so far from me. और हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर कहते हैं कि वो होठों से मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका मन मुझसे बहुत दूर है। Let's also read Ezekiel chapter 31 and 33. आइए हम पढ़ें एस्केल 31 का 30 का 31 वचन। No, 31, 33. 31 का 33 वचन। तो 31 नहीं है। Sorry. I will give you that reference. No, I'll give you that reference. So let's continue. So I'll give you that reference. And let's read 33 and verse 32. आइए 33 का हम लोग 36 वचन पढ़ें। And read the last part. तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। So read verse 31 last part also, brother. लास्ट पार्ट, परंतु वे उन पर चलते नहीं, मुंह से तो वे बहुत प्रेम रखते दिखाते हैं परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। So we see that the Lord Jesus Christ is quoting the essence of these scriptures which we read, saying that they hear the words but they do them not. और प्रभु यीशु मसीह उन्हें शास्त्र से ही बता रहे हैं कि जो वो सुनते हैं वैसा करते नहीं हैं। So whenever we do something, we should be careful, one, not to find fault unnecessarily, and second is that whatever we hear from the Lord, we have to do it, and thirdly, we should show not only love from the mouth but love from the heart. और हम लोग जो कार्य करते जो बोलते हैं वही हमको करना चाहिए और दूसरे लोग हमारे अंदर किसी प्रकार की दोष को नहीं देखना चाहिए और दूसरा जो हम बोलते हैं वही हमको करना चाहिए। Heart is far away from God and is governed by ambitions and love for money. और जो हमारा बोलना है वो बहुत दूर से रहता है और जो हमारा प्रेम है वो पैसों के लिए रहता है। So the hearts were not right with God and this worshipping God was in vain. और यदि हम लोग आराधना करते समय हमारा मन वहां नहीं है तो हमारी आराधना करना व्यर्थ है। So they taught for doctrines the traditions of men and not of God. और वो लोग मनुष्य के सिद्धांतों को आदर देते हैं, परमेश्वर की वे वचन को नहीं। Let's read Hebrews chapter 9 and verse 10. आइए हम पढ़ते हैं इब्रानी 9 का 10 वचन। क्योंकि वे केवल
क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। I wanted to focus on diverse washings which they did, which is there in 9 and 10. और हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो लोग जो शारीरिक स्नान विधि पर उनका ध्यान है। So we see that this were imposed on them and until the time of Reformation. और ये उनके ऊपर वो थोपना चाहते हैं जो सुधार के समय के लिए नियुक्त किए गए हैं। So instead of their hearts drawing near to God, they were focusing on washing everything. और उनका हृदय परमेश्वर के पास नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि स्नान जो शारीरिक शुद्धता के विषय में, instead of inward purification of the heart which God wants, they were interested in, instead of providing the substance, they were adding to the ceremonies. और वो लोग अपने अंदर की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो लोग शारीरिक शुद्धता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। And there's a verse which is there in verse 8 of the portion which we read from Mark, that they were doing many other things also. So it says that there were many other things like things ye do. That's what he said. और वहां पर हम देखते हैं वो लोग बहुत सारी ऐसे कार्य करते थे जो हम भी करते हैं। So verse 8, last part, and many other such things ye do, like things ye do. और जिस प्रकार अलग मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। So what are the many other such like things which we also do, like the Pharisees? और वो कौन सी चीजें हैं जो हम भी फरीसियों की तरह करते हैं? Finding fault so easy. और दूसरों पर दोष लगाना बहुत सरल है। And also going and talking to people about things which does not matter is very easy. और हम जाकर दूसरों में दोष देखते हैं, वो बहुत सरल है। And see verse 13, Jesus is saying, making the word of God of none effect through your traditions which ye have delivered, and many such things you do. So the second time he's saying, many such things you do. और जो 13 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। In many parts of India, there are a lot of superstitious beliefs. Hello. भारत का कोने कोने बहुत सारे लोग जो अंधविश्वास में वो लोग व्यस्त रहते हैं। So when you see that, it's an endless thing, you know. Sometimes we also are trapped in the superstitious beliefs. और इस प्रकार के अंधविश्वास में हम लोग भी कभी-कभी फंस जाते हैं। So one human invention gets added to the words of the Lord Jesus Christ, and we start practicing that. और जो मनुष्य के द्वारा जो आविष्कार किया गया उसको हम लोग वचन से जोड़ देते हैं। Innocently we practice that, and slowly a troop runs in through the door. और हम लोग उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। No, what I said is, you allow one fellow to come in, hundreds of other things will come in. और जब आप एक जन को अंदर की आने की इजाजत देंगे तो उसके साथ 100 बातें भी अंदर आ जाएंगी। So superstition is something we have to keep away from the things of God. और जो अंधविश्वास है उसे हमें परमेश्वर से दूर रखना चाहिए। So these impositions which they were putting on the people, they were very zealous about it, but they were not zealous about making the heart of people come close to God. और जो शास्त्री फरीसी हैं इस प्रकार की रीतियों को लोगों के ऊपर थोपते हैं, लेकिन खुद अपने हृदय को वो लोग शुद्ध नहीं करते हैं। The Pharisees and the scribes, they were entrusted
to expound the law. और वो लोग नियम कानूनों को बताने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। And they were supposed to enforce and expound the law to the common people. और वो लोग साधारण लोगों पर नियमों को थोपते रहते हैं। Under the pretense of using that power, they violated the law and dissolved the importance of it, destroying the text. Sometimes you say with a small comment. कुछ समय वो लोग शास्त्र की बातों को बहाना करके लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार वो सिद्धांतों को भी नष्ट कर देते हैं। So where we are teachers of the law or where we are instructing other people, it is very important that we do the right things and glorify God and not add anything to Him. हम जो लोगों को सिखाने वाले हैं, दूसरों को बताने वाले हैं, हमें बहुत सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन को बताना चाहिए। So Jesus Christ is instructing the people concerning the principles upon which these ceremonies were based on. और प्रभु यीशु मसीह इन्हीं रीति रिवाजों के बारे में जो लोगों के ऊपर थोपी गई हैं बताते हैं। So he wanted them to understand this in a very special way. So we see in verse 14 that he called the people to him. और हम लोग मरकुस 7:14 में देखते हैं, यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक विशेष प्रकार से समझाया। Can we read that, brother? और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। So he is calling them and he is calling them unto him and he is saying, hear me, every one of you, and understand. और प्रभु यीशु मसीह सब लोगों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी सुनो और सब लोग समझो। Whatever we say has to be understood, otherwise whatever we say is useless. जो हम कुछ कहते हैं वह समझने योग्य होना चाहिए, यदि लोग नहीं समझ सकते तो हमारा कहना व्यर्थ होता है। Christ is going to drive his point across, saying that corrupt customs have to be rooted out and it has to be rectified, and that is why he called them here and understand what I'm trying to tell you. तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं, जो गलत रीतियां हैं उनको सही करना है। So he says, if a man has ears to hear, let him hear. But after he has heard, let it go up into his brain and let him also do it. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुने और उस प्रकार से करे। You have to clean your minds and conscience, which is defiled, and when guilt is contracted, we become not very good in the sight of God. So that is where we need cleanliness when we approach God. आप अपने विवेक को, हृदय को शुद्ध करें, और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं हमारा विवेक, हमारी सोच शुद्ध होनी चाहिए। The Lord says, whatever comes out of us, our wicked thoughts, affections, words, and actions, these things will defile us. और जो कुछ भी बाहर से वस्तुएं हमारे अंदर आती हैं वह हमें अशुद्ध कर देती हैं। So he says finally that our care must be to wash our hands from our heart from wickedness. और प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं, हमारा हृदय बुराई से शुद्ध होना चाहिए। And then when he comes to verse 17, he gives them and he entered into the house from the people, and the disciples asked concerning the parable, and he is asking all those things to them, to him. Yeah. घर में आ जाते हैं तो उसके चेले उनसे दृष्टांतों के विषय में पूछ रहे हैं। So we see that he is reproving or talking to them regarding their dullness. Why are you not understanding?
are you so without understanding also? और प्रभु यीशु मसीह घर में आके उन चेलों से कहते हैं, क्या तुम इन बातों को नहीं समझते हो? In verse 18 we see, do you not perceive that whatsoever thing from without entering into the man, it cannot defile him? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर आ जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है? So he explains this truth to them very lovingly. और प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस सच्चाई को प्रेम के साथ में बताते हैं. So we see that if you turn to Leviticus, there are so many ceremonial laws which are discussed there in Leviticus. You can read that, Leviticus 15 and 2. हम लोग लेवी व्यवस्था 15 का 2 पढ़ सकते हैं. वहां पर हम बहुत सारे रीति रिवाजों को देखते हैं. लेवी व्यवस्था 15 का 2. इस्राएलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो तो वह प्रमेह के कारण अशुद्ध ठहरे. Let's read Deuteronomy 23:13. हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 23 का 3. 13 जी 13 वचन. 23:13 Deuteronomy. 23 का 13 वचन. व्यवस्था विवरण 23 का 13. कोई भी भाई पढ़ सकते हैं. बालक से और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को ढांप देना. No, I think that is not the reference. Anyway, what which is coming from the heart of man is what is defiling him. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो बाहर से आता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है. So what are the things which can come out of the heart of a man? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य के हृदय से निकलती हैं और अशुद्ध करती हैं? One is covetousness, love for money. और एक है कि पैसे का लालच. Second is wickedness, which is malice and hatred and ill will and a desire to do mischief and delight after doing that mischief. और दूसरी बात है जो गलत विचार जो मनुष्य को करने के बाद बहुत आनंद आता है. Third one is deceit. It is wickedness covered very well and disguised. So people seeing that will think, oh, it's so nice, but inside it is wickedness. और जो तीसरी बात है वो एक तरह का झूठ, उसका छुपाना, और मनुष्य उसको बहुत अच्छे से छुपा लेता है. Another thing is bad thoughts, which are like eyes full of adultery and things concerning sexual behavior. और जो चौथी बात है वो है दुष्ट विचार, जैसे व्यभिचार, जिसको मनुष्य करके बहुत आनंदित होता है. Another thing is the evil eye, or the envious eye, or the covetous eye. And we when somebody is having some good things in life, we grudge them. और जो आगे हम देखते हैं आंखों की अभिलाषा, हम दूसरों को देख के अपने आप में उस चीज की अभिलाषा करने लगते हैं. So when somebody is very happy and enjoying something, we are not happy. और जब हम दूसरों को खुश देखते हैं, उनको देखकर हम लोग खुश नहीं होते हैं. Let's read Proverbs 23:6. आइए हम पढ़े नीति वचन 26 का 6 वचन. Eat thou not the bread of him that has an evil eye, neither desire thou his dainty meats. और हम वहां पर पढ़ते हैं, जब तेरा पड़ोसी रोटी खाता है तो खुश नहीं होता. No, the point which I wanted to make is we should not eat with somebody who has an evil eye. और हमें उस व्यक्ति से खाना नहीं चाहिए जिसकी दृष्टि खराब है. So we should
Another problem is the problem of pride. और दूसरी परेशानी जो मनुष्य के जीवन में है वह है घमंड। So we should not exalt ourselves and look at others with scorn. और हमें अपने आप को महिमान्वित नहीं करना चाहिए। And another point is foolishness. और जो आखिरी बात देखते हैं मूर्खता। Let us turn to 2 Corinthians chapter 11 and verse 1. आइए हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11 का 1 वचन। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी यह भी सह लेते हो। Let's read verse 19 also, same chapter. तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। So he says, you suffer fools gladly. So we should not be encouraging fools and we should not be fools ourselves. और हमें मूर्ख को उत्साहित नहीं करना है, हमें खुद भी मूर्ख नहीं होना चाहिए। So in the New Jerusalem, we saw these people came from Jerusalem, but in the New Jerusalem, no unclean thing shall enter. और अभी हम देखते हैं जो यरूशलेम से जो फरीसी लोग आए हैं वो शुद्ध, लेकिन नए जो यरूशलेम होगा वहां पर अशुद्धता नहीं होगी। And there will be no such people who will come to find fault in the New Jerusalem. और नए यरूशलेम में ऐसे वहां पर लोग भी नहीं होंगे जो एक दूसरे में दोष को ढूंढें। So we considered almost 8 points of what can really corrupt your heart, and we should be washing our hearts clean of all these things when it comes to you. आज हमने 8 चीजों को देखा है जो हमारे हृदय को अशुद्ध करते हैं और उन चीजों को नहीं करना है। So it's not with water we are washing, it is the blood of the Lord Jesus Christ which cleanseth you of all sin. और ये पानी नहीं है जिससे हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो हमें हमारे हृदयों को शुद्ध करता है। So if you read verses 24 to 40, after that we see Christ wanting to conceal himself. हम लोग 14 वचन से 24 वचन तक पढ़ते हैं। 24 to 30. 24 वचन से 30 वचन तक हम पढ़ते हैं। पढ़ना है क्या? So no. I just wanted to say that the Lord Jesus wanted to conceal himself and he wanted to show his humility in that way. और इस वचनों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को छिपाते हैं और वो अपनी नम्रता को दिखाते हैं। See verse 24. Let's read 24, brother. 24 वचन को पढ़िए ब्रदर। 24 मरकुस 7 का 24। ओके, आवाज आ रहा है मेरा? Yes. हेलो जी ब्रदर। ओके। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। But he could not be hid. He wanted to conceal himself, but the Son of Righteousness, he couldn't be hid. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को छिपाना चाहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र अपने आप को छुपा नहीं सके। He was not fond of popular applause. और वो अपने आप को छुपा नहीं सके। So he arose and went into the borders of Tyre and Sidon. और वह उठकर सूर और सैदा के देशों में चले जाते हैं। So he was not very well known there. So he entered not into a synagogue or a very important place, but into a private house. और वहां पर उनको लोग नहीं जानते थे और वो एक गुप्त स्थान, एक घर में चले जाते हैं। So he did not raise his voice loudly nor cry, and his voice was not heard in the streets, but he was inside a house trying to be quiet and concealed.
और यीशु मसीह वहां पर कुछ चिल्ला के नहीं बोलते हैं, और जो लोगों के द्वारा सुनी जाए वो घर में जाकर प्रचार करते हैं। As there's a time to appear, so also there's a time to retire. पढ़ा सर? So as there's a time to appear and be seen, there is also a time to be retiring and be not seen. और वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वहां पर प्रदर्शन होना और वापस होना, वो हमको नहीं बताया जाता है। But then Jesus could not be hid for long, because a candle can be put under a bushel, but the sun cannot be put under a bushel. Hello? What I said was, a candle can be put under a bushel, but the sun cannot be put under the bushel. और जो एक मोमबत्ती को तो दीवट के नीचे रखा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को दीवट के नीचे नहीं रखा जा सकता। So then, even he came in without knowing, what happened is, like, his fragrance was there and his fame had spread, and there was somebody who was to be dealt with at that point of time. और हम देखते हैं वो बिना सूचना के वहां पर आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ख्याति, जो शुद्धता है, जो सुगंध है, वो वहां पर फैल गई। So there was a woman, she was a Gentile, and her daughter was affected by an unclean spirit. She came and fell at his feet. और यहाँ पर एक स्त्री है जो अन्य जाति से है, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा लगी हुई है, वो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर आकर गिर जाती है। She heard of him and came and fell at his feet. और उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और यीशु मसीह के पास आकर पांव पर गिर जाती है। So if you want to obtain mercy from Christ, we must throw ourselves at his feet. यदि हमें परमेश्वर से, प्रभु से दया चाहिए, तो हमें उनके पैरों पर गिर जाना चाहिए। Christ did not put anybody away who had fallen at his feet. प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जो गिरते हैं, प्रभु उन्हें दूर नहीं करते हैं। So Christ was merciful unto her, and first, even though he says that the children must be filled first, this lady had great wisdom to say something to the Lord. और जो प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत के ऊपर दया किया, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि पहले लड़कों को तृप्त होने दो। और Let us read, let us read verse 28, brother. आइए हम लोग 28 वचन पढ़ें। ब्रदर 28 वचन। यस। उसने उसको उत्तर दिया, पढ़ो ब्रदर, पढ़ो। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चूर खा लेते हैं। The dogs under the table. और मेज के नीचे के कुत्ते। It is not the big dogs, it is the small dogs. और ये बड़े कुत्ते नहीं हैं, ये छोटे कुत्ते हैं। So she is saying, Lord, I'm like that small dog. Have mercy. और इस औरत के विश्वास को, उसकी बोली को हम देख सकते हैं। वो कहती है कि प्रभु, मैं तो एक छोटा कुत्ता हूँ। So Jesus, the greatest blessing we can ask for of Christ is of our children. और एक जो महान आशीष हम अपने बच्चों के लिए यीशु मसीह से मांग सकते हैं। We should ask that our children would break the power of Satan. और हम ऐसी आशीष मांगे अपने बच्चों के लिए कि वो शैतान के सामर्थ्य को कमजोर कर दें। The power of sin in their souls will be broken. और जो उनके आत्मा में जो शैतान का जो सामर्थ्य है वो टूट जाए। That they may be temples of the Holy Ghost.
ताकि वो लोग पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाएं and he may dwell in them. और परमेश्वर उनमें वास करें। So Jesus Christ saw the faith of this woman and he is dealing with her. और प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत का एक बहुत बड़ा विश्वास देखा। So when Christ knows the faith of the poor people to be strong, he delights to help them and put it in a way that they are blessed abundantly and the children will be blessed. और जब प्रभु यीशु मसीह कमजोर लोगों के जब विश्वास को देखते हैं तो प्रभु उनमें खुश होते हैं और उन्हें आशीष देते हैं। So let the children be filled first means let the Jews have the first offer, and if they fill full, so the souls are not tasting whatever I've given them, we turn to the Gentiles. पहले लड़कों को तृप्त होने दे का मतलब है कि पहले जो यहूदी लोग हैं उनको तृप्त होने दें, फिर अन्य जातियों के लिए है। Do not refuse me the crumb. और मुझे ठुकराओ मत। I don't want the loaf. I just want not even a morsel. I want only a small crumb. और मुझे बहुत बड़ी रोटी की आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे थोड़ा सा टुकड़ा चूर चार मिल जाए। So I am coming alone. और मैं अकेली आती हूँ। I am falling at your feet. मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती हूँ। I want my child to be blessed. और मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची को आशीष मिल जाए। That the evil, unclean spirit may be removed and Christ may dwell in her heart. और इस प्रकार से वो दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल दिया जाता है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में वास करेंगे। So we see that Christ saying something and it was done. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वैसा हो जाता है। He says that go thy way, the devil is gone out of your daughter. और यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने घर वापस चली जाओ, दुष्ट आत्मा तुम्हारी बेटी को छोड़ के निकल गई है। You and me have a great responsibility of driving out the devils from the daughters of men and the children of men. आपके और मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम मनुष्यों के पुत्रों में से पुत्रियों में से दुष्ट आत्मा को बाहर निकालें। Christ can conquer Satan at a distance. और शैतान को दूर से ही डांटा जा सकता है। So when she went home, she found her daughter not in a state of agitation as always you see her, but she was quietly lying upon the bed and waiting for her mother's return to rejoice with her, and she was finally well. और हम क्या देखते हैं, और जब औरत घर पहुंचती है और अपनी बेटी को दुष्ट आत्मा की अवस्था में नहीं लेकिन शांत रीति से खटिया पर पड़ी देखते हैं, बेटी अपनी माँ का इंतजार कर रही है कि उससे मिलकर आनंदित हो जाए। Today many homes are invaded and the children are invaded, their hearts are invaded by Satan and his demons. आज बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो शैतान की गिरफ्त में हैं। They go into so many things and addictions which are implanted in the heart by Satan. वे बहुत प्रकार की लतों में हैं, इस प्रकार से शैतान की बातों से वो जकड़े हुए हैं। There are many computer games, there is PUBG, there is so many things which our children are exposed to today. आज हम देखते हैं बहुत सारे जो कंप्यूटर के जो खेल हैं, पबजी जैसे, और बहुत सारे बच्चे उनमें लिप्त हैं। In my experience, I've been a computer guy for 32 years. और मैं खुद 32 साल कंप्यूटर का एक कार्य करने वाला हूँ। I have done hardware, software, I have seen all the games, but never did it cross my mind to play a game.
और मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का विशेषज्ञ हूँ और मैं सब गेमों को कैसे फिट करते हैं, लेकिन कोई भी जो खेल है वो मेरे अंदर नहीं आए हैं। Neither my children. और मेरे बच्चों के अंदर भी किसी प्रकार के खेल वो नहीं खेलते हैं। So it is up to you when you are giving a cell phone to your child. Next time, remember, don't give this evil spirit's influence into his hand. और जब आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जो शैतान की योजना है उसको ना दें। Don't give him to see a cartoon which will influence his mind in very wrong ways. और आप अपने बच्चों को मोबाइल में कार्टून ना दिखाएं जो उनके दिमाग को अलग रीति से प्रभावित करे। I know of a family where the mother and father were very busy, so they used to keep the TV on with cartoons whenever they were very busy, so that the child may enjoy and not give them any problem. एक परिवार को मैं जानता हूँ, वो लोग अपने आप में व्यस्त रहते थे और बच्चों के सामने टीवी में कार्टून लगा के रख दिया करते थे। And what used to happen is he started not concentrating on his studies, and when he goes to the class, he'll be doing things like this, like the tiger's actions which he saw on the TV. और उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो जब अपने कक्षा में भी जाता है, उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। जिस प्रकार से कार्टून टाइगर, जो शेर है, चीता है, जिस प्रकार से वो एक्शन करते हैं, वैसे ही क्लास में करने लगता है। So he became a Pink Panther. और वो इस प्रकार से एक बड़ा तेंदुआ जैसा बन गया। So the teacher saw this Pink Panther in the class and called the parent, and the parent was called to the school, and he was told, asking whether you put cartoons for him. He said yes, and that is what they found out what was the problem. और जानवरों जैसी हरकतों को देखकर जो शिक्षक हैं उन्होंने माता पिता को बुलाया और उनसे कहा कि आप बच्चे को कार्टून दिखाते हो। And what happened is the father went home, took the TV and put it on the attic, and from that day onwards there was no more cartoon, there was no more TV, and the child started studying well and he became very interested in studies. उसी दिन से माता पिता घर पे आते हैं और पिता टीवी को एक वहां से उठा के अलग रख देते हैं और वो बच्चा अच्छे से पढ़ने लगता है। Why did I say this? और मैंने आपको ये घटना क्यों सुनाई आपको? We have such addictions which are happening in our youth, in our children. It is better to nip it in the bud than reap the fruit of wickedness later on. क्योंकि हमारे जो आज के जो जवान बच्चे हैं, हमारे घरों में जो बच्चे हैं, वो इस प्रकार की दुष्टता में फंस जाते हैं और बाद में हमको इसका परिणाम दिखता है। We had a case in Trivandrum where this boy developed interest in computer games and he started devil worship. He came back home and killed his father, his mother, his sister and his auntie, and now he is in jail. और हम एक त्रिवेंद्रम की बात है, वहां पर एक लड़का कंप्यूटर खेलों में बहुत व्यस्त हो गया। आखिरी में वो शैतान की आराधना करने में लग गया। उसने अपने माता पिता, अपने चाचा चाची को भी मार दिया और आखिरी में वो जेल में पहुंच गया। And now he's in jail. People in the next jail cell are so scared of him because he's always worshipping the devil. So his next room mates are so scared of him, saying that, "Oh, police, you take me out of this and put me somewhere else." और वो लड़का जो जेल में जाने के बाद भी शैतान की आराधना करता है और उसको जो और कैदी हैं उनको देखकर वो लोग डरते हैं और पुलिस से कहते हैं हमें यहाँ से निकाल के दूसरे कमरे में कर दो। So let us end today by the last miracle which he did here. We see in verse 32. और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आखिरी इस अध्याय में चमत्कार किया है वो हम देखते हैं वचन 32 में। It is not told by any of the other evangelists. So here we see a person who was deaf and dumb. और यहाँ पर कोई भी प्रचारक के द्वारा नहीं बोला गया है। यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का है जो बहरा और गूंगा है। So such a person who is deaf and dumb, how Jesus is dealing with him, just let me explain it to you.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहरा है और गूंगा है, He was tongue tied. If you're tongue tied, you can't express your thinking, your happiness, or your joy, or you can't even ask anything. और वो एक हकुला व्यक्ति भी है, और जो हकले लोग होते हैं वो अपनी बातों को अच्छे से दूसरों को नहीं बता सकते हैं। And he was deaf, so he couldn't hear anybody. So here was a double blow to a person who was having deafness and also dumbness. और हम यहाँ पर दो परेशानियां इस लड़के में देखते हैं। एक तो वो बहरा है, दूसरा ज्यादा हकलाने वाला है, जो दूसरों को अपनी बातें नहीं बता सकता है। The people wanted Jesus to put his hands upon him and heal him. और लोग चाहते थे कि यीशु मसीह उस लड़के पर अपने हाथों को रखें और उसे चंगा करें। You read that in verse 32, last part, they asked him to put his hand upon him. आप 32 वचन को आखिरी वाक्य को पढ़िए, वहां पर लिखा है उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। I want you to read very carefully verses 33, 34, 35. आप ध्यानपूर्वक वचन 33, 34 और 35 को पढ़ें। कोई भी भाई। तब वह उसको भीड़ में अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्तह अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ भी, गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। So here we see Jesus taking him away from the multitude and he's dealing with him one-on-one. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसे भीड़ से अलग ले जाते हैं और उसके साथ बारी बारी से कार्य करते हैं। There are not many eyes seeing this miracle because Jesus did not want to do it so publicly. He did not seek his own glory. हम जानते हैं बहुत सारे लोगों ने इस व्यक्ति, इस लड़के को चंगा करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि यीशु मसीह अपनी ख्याति नहीं चाहते हैं। So let us learn of Christ to be humble and do good where no eye sees, but his, that is all eyes, Jesus will see you. और हम लोग किसी को दिखाते हुए कार्य ना करें, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में किए हुए कार्य से प्रसन्न रहते हैं और हम सबको प्रभु की आंखें देखती हैं। He did not put his hand upon him. और प्रभु ने उस लड़के के ऊपर हाथ नहीं रखे। He put his finger into his ear. और यीशु मसीह ने अपनी उंगलियों को उसके कानों में डाला। He put it like a syringe so that he could take out everything what was stopping his hearing. और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उंगलियों को एक सुई की तरह उनके कानों में डाला ताकि जो भी जो कोई रुकावट है तो उसको बाहर निकाल दें। And then he spat on his own hand. He took the spit, and then what he did, he asked this man like a doctor, you put your tongue out, and he applied that on his on the tongue with his own fingers. और यीशु मसीह अपने हाथों पर थूकते हैं और उस लड़के से कहते हैं अपनी जीभ बाहर निकालो, और उस थूक को प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जीभ पर अपने हाथों से लगाया। Many times I've read this portion. और बहुत सारे बार हमने इस भाग को पढ़ा है। But what it did touch me. लेकिन उसको पढ़ने के बाद आज मुझे इस वचन ने छुआ है। He put his finger on that man's tongue. और प्रभु ने अपनी उंगली को उसकी जीभ पर लगाया। He who touched the leper touches this dumb man. और जो व्यक्ति जो उन्हें जो कोड़ियों को छूते थे, वही परमेश्वर ने उस लड़के को भी छुआ है। He looked up to heaven and said something which means be opened.
और प्रभु ने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, खुल जा। The hearing ear and the seeing eye the Lord has made, and he can remake even both of them. और प्रभु ने उसको सुनते हुए दोनों को, बहरेपन को और मुंह के हकलाने को खोल दिया है। If you read Exodus 4:11, there's a saying, who has made the man's mouth? Moses was a stammerer, but he was mighty in word and in deed. और हम लोग प्रेरितों के काम 4:11 में पढ़ते हैं, किसने मनुष्य का मुंह बनाया है, किसने मनुष्य के कान बनाए हैं जो सुनते हैं और बोलते हैं। Let us read Exodus 4:11 and close. और हम लोग निर्गमन 4:11 पढ़ेंगे। निर्गमन 4:11।